सबसे पहले खबर जोधपुर से है। जोधपुर के फलोदी से खबर, जहां मिठीडिया गांव में स्कूल के पास जल भराव हो गया और स्कूल के भवन की दीवारों में दरारें आ गई। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है अब इससे। स्कूली छात्रों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। सकुशल घर पहुंचाने की मांग स्कूली छात्र कर रहे हैं। जोधपुर के फलोदी से ये खबर। स्कूल आने के लिए रास्ता नहीं है। यह भी है कि हमारे स्कूल आने से रास्ता दीजिए और रास्ता यहाँ पानी से भरा हुआ है। हम स्कूल आने कैसे आ सकते हैं? तो सैलाबी बारिश से हालात बिगड़े। स्कूल के भवन की दीवारों में दरारें आ गई और ऐसा सिर्फ जोधपुर नहीं, लगातार प्रदेश भर से इस तरह की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण हादसा हुआ, भयानक हादसा हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह की इस जर्जर स्कूलों की, जर्जर इमारतों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। स्कूली छात्र अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल के बाहर खड़े हो गए छात्र, क्योंकि इसके आगे जाने का रास्ता उनके पास नहीं है। ये देखिए किस तरह से स्कूल के ठीक बाहर तालाब बन गया है, नदी बन गई है और स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल में ही फंसकर रह गए हैं। आसपास के इलाके में पूरा जल भराव, पानी पानी हो गया है। अब स्कूल की इमारतों में भी दरारें आ रही हैं। छात्र छात्राएं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे। ये देखिए जो लोग हैं वो पूरी तरह डूबते हुए, आधे डूबे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाओ सरकार। जोधपुर के फलोदी से खबर है और इस भरे हुए पानी के कारण स्कूल की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। विनोद मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, स्कूल की दीवारों में दरारें, खतरा ये भी, अंदर भी खतरा, बाहर भी खतरा। अंदर रुकते हैं तो इमारत गिरने का डर, बाहर जल भराव। क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है इन स्कूली छात्र छात्राओं के रेस्क्यू के लिए? जी, निश्चित रूप से आज सुबह से ही फलोदी जिले में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और नदी नाले लबालब भरे हुए हैं। आज सुबह ही स्कूल खुलते ही जब बच्चे स्कूल चले गए तो बारिश की बूंदाबांदी थी, लेकिन जब वो दोपहर का समय जैसे जैसे आया तो आसपास क्षेत्र में, विद्यालय के आसपास क्षेत्र में जो है वो तालाब की शक्ल में पानी जमा हो गया। अब जब छुट्टी होने की जब समय हुआ तो बच्चे निकलने लगे, लेकिन ऐसे में विद्यालय की जो दीवारी है, जो चार दीवारी हैं, जो कमरे हैं, वहां से भी पानी रिस रहा था दीवारों से, और खासतौर से दरारें जो पड़ी हुई थी वहां से रिस रहा था। और फिर बाहर जाके देखा तो तालाब से बिल्कुल रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में शिक्षक भी परेशान और बच्चे भी परेशान। अब अंदर विद्यालय में जाए तो वहां दरारें थी, पानी रिस रहा था और बाहर जल भराव था। ऐसे में हालांकि सरपंच को भी सूचना दी गई, प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो जारी करना पड़ा बच्चों को अपनी जुबानी बोलकर, और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए प्रशासन को सूचना दी कि हमें जैसे तैसे यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और यहाँ से निकालकर हमें सुरक्षित हमारे घरों तक भेजा जाए। हालांकि प्रशासन द्वारा कोशिश की गई है, लेकिन जल भराव की निकासी नहीं होने से ये जो है निचला स्तर है और वहां पर वो समस्या का समाधान जो है वो 10 का 10 बना रहा और बच्चे घंटों इंतजार करते देखे गए। जी, वीडियो जारी किया बच्चों ने। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। पहले गुहार लगाई गई प्रशासन से, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन ना होता देख वीडियो जारी कर इन्होंने गुहार प्रशासन से लगाई।